औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरा पुराना चैनल डिलीट हो गया था और कुछ स्ट्राइक की वजह से, तो आज एक नया चैनल मैंने बना लिया है और उसके ऊपर मैंने अपनी तमाम वीडियो जो मेरे पास मौजूद थी, सारी तो नहीं, मेरी 600 वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड थी, लेकिन उनमें से 100 वीडियो के लगभग वीडियोज़ जो है वो मेरे पास लैपटॉप में मौजूद थी, मैंने दोबारा अपलोड कर दी हैं। तो सेक्सुअल हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी। 2 एपिसोड आ चुकी हैं। एपिसोड नंबर आपने 26, 27 देखी होगी। मैंने रिकॉर्ड करवाई मनी क्या है, मज़ी क्या है और वदी क्या है, और इसके मुतालिक शरई हुक्म और तहारत के मसाइल पर गुफ्तगू हमारी हो चुकी। इसी तरह एक और लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करवाया सेक्सुअल हवाले से, लेक्चर सेक्सुअल नंबर 2, जो मैंने 42 या 43 नंबर लेक्चर है मेरे यूट्यूब पर नंबरिंग मैंने दे दी है। आप 43 या 42 लिखेंगे तो मेरे चैनल में खुल जाएगी। अब इस पे उलमा तो गुफ्तगू नहीं करते, क्योंकि उनके यहाँ पास पहली बात टाइम ही नहीं होता इस तरफ गुफ्तगू करने का, और दूसरी चीज़ है जो मेंबरों में राब के वारिस हों, वो जब खतबात करते हैं तो वहाँ औरतों का भी जमा होता है, तो इस तरह की गुफ्तगू होना मुश्किल होती है। तो लिहाजा इस पर काफ़ी मैंने देखा बहुत कम काम किया गया है यूट्यूब की दुनिया में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तमाम तर जो सेक्सुअल कुरान और हदीस से हुक्म है, तो अल्लाह तबारक तआला ने और अल्लाह के रसूल ने हमें बताने में कोई शर्म नहीं की, तो हमें भी चाहिए इस पर उलमा तक, अवाम तक पहुँचाएँ। कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी गुजर गई है और उनको पता ही नहीं है, सेक्सुअल हवाले से तहारत के मसाइल नहीं पता। और आज एक फितना जो कि नौजवानों में बहुत राइज है, बहुत सारे लोगों ने कई दफ़ा मुझसे इस बारे में सवाल भी किए, लेकिन मैं इस पर रुक रहा था कि इस पर आज एक तफसीली गुफ्तगू आप समाअत फरमाएंगे। मुश्तज़नी के हवाले से, जिसे जल्क भी कहा जाता है, इस यानी मुश्तनी करने वाले को मजलूक कहा जाता है और मुश्तनी को जल्क कहा जाता है, और एक और इसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो कि उलमा किताबों में इस्तेमाल किया गया मुश्तनी के लिए, वो है इस्तमना बलीद के नाम से। यानी इस्तमना बलीद, जल्क या मुश्तनी, ये क्या है और इसका शरई हुक्म क्या है। आपको यूट्यूब की दुनिया में इसके नुकसानात, यानी ये आपके पट्ठों को ज़की और नफ्स कर देती है, इसके नुकसानात पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पूरी एक तवील मेरी सियासी रिसर्च जारी है, इंशाल्लाह इस पर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। इसकी शरई जो हुक्म है मुश्तनी के मुतालिक, आज उस पर बात करेंगे। मैंने देखा यूट्यूब पर दुनिया में कई ऐसे उलमा हैं जिन्होंने इस पर फतवे जारी किए कि यार ये गुनाह मकरूह है। अब मकरूह गुनाह होता है, मकरूह की दो किस्में हैं, मकरूह में तंजी और मकरूह तहरीमी। तो बाज़ ने तो ये कहा कि ये नरम सा गुनाह है और बाज़ ने कहा ये जायज़ है। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ऐसे लोग मैंने देखे। हालांकि इसका शरई हुक्म क्या है आज आप कुरान और हदीस से सुनेंगे, और इसका इलाज भी आप सुनेंगे। आज इसका इलाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही आज इलाज मैं बताऊंगा। इसके नुकसानात पर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी। सबसे पहले ये जो जल्क है यानी मुश्तनी है, सबसे पहले एक असूल याद रखें। अगर बाज कोई चीज़ें जिनका जो है वाज़िया हुक्म कुरान करीम में नहीं हो, तो हमें देखते होते हैं कि उसके एतबार की कोई और चीज़, उसकी हुर्मत की कोई दलील कुरान में है, कोई नस्से कती है, तो उस पर कयास करके फिर हम उसका जो है इज्तिहाद करके फिर उसका हुक्म लेते होते हैं। ये कुरान का एक असलूब है। मेरा ऑलरेडी लेक्चर पहले चैनल पर मौजूद थे फ़न्ने कुरान और उलूम कुरान के हवाले से, तो मैंने बताया था कि कुरान पढ़ते हुए किन किन उलूम का होना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज जो बात होगी, सबसे पहले मैं बुखारी शरीफ की, बल्कि कुरान करीम की एक आयत मैं पेश करता हूँ जो बेसिक है हमारी आज की गुफ्तगू का। सूरत मोमिनून की पहली 11 आयत करीमा, जो सेक्स की पूरी एक डिसिप्लिन है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। मर्दों की और औरतों की शर्मगाह के लिए एक मुकम्मल हुक्म जो कि सूरत मोमिनून की पहली 11 आयत करीमा में हुक्म हुआ, उसमें से चंद एक आयत करीमा पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इरशाद हुआ, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। सूरत मोमिनून की आगाज़ की आयत में आप देखेंगे, आपको मिलेगा वल्लज़ीना, वो लोग, और वो लोग हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला, अब इस्तिस्ना के लिए आया यह लफ्ज़ इल्ला, यानी सिवाय इसके। तो
अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ्रूजिहिम हाफिज़ून, और वो लोग जो अपनी हिफाजत करते हैं शर्मगाहों की, इल्ला सिवाय अला अज़वाजिहिम औ मलकत अयमानुहुम, अपनी बीवियों के सिवाय, अपनी बीवियों के और वो औरतें जो उनकी मलकियत में हैं, यानी लौंडियाँ कनीज़ें जो उनकी हैं, सिवाय उनके आपकी शर्मगाह का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दो, एक आपकी बीवियाँ और एक वो जो आपकी गुलाम हैं, कनीज़ें हैं, लौंडियाँ हैं, उनके लिए। इसके अलावा अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़इन्नहुम गैरो मलूमीन, के सिवाय इनके अलावा इन पर आपको कोई मलामत नहीं है। बाकी जो है इसके अलावा आप शर्मगाह के बारे में अगली आयत को कम आया फरमाया। फिर अगली आयत में सूरह मोमिनून की आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह ने फरमाया फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदूना, के चर्चा जो शख्स इनके अलावा कोई और रास्ता तलाश करेगा बीवियों और कनीज़ों के अलावा, ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदूना, तो वही लोग हैं ज्यादती करने वाले, ये अल्लाह की हदूद से बाहर जाने वाले, ये वही लोग हैं। नाज़रीन, मालूम हुआ कुरान की आयत करीमा से कि दो, एक बीवियां और एक कनीज़ें, एक गुलाम जो लौंडियां होती हैं उनके अलावा कहीं भी, और फिर अगली आयत जब ये आई कि इसके अलावा जो शख्स कहीं और कोई और रास्ता तलाश करेगा, वो कोई रास्ता भी हो, वो क्या है, वो कौन है, वो है जी अल्लाह की हदों को पार करने वाला। तो बेसिकली मुजजनी का जो हुक्म आ रहा है वो इधर से साबित हो गया, इस इन आयत करीमा से ही, कि मुतलकन मना हो गया कि बीवियों और लौंडियों के अलावा आप कोई तरीका भी इस्तेमाल करें, वो क्या है, वो हराम है। इसके अलावा आप देखें बुखारी शरीफ के अंदर 6474 नंबर रवायत है, ठीक है, और मुस्लिम शरीफ की 4812 नंबर रवायत इंटरनेशनल समरी के मुताबिक, और मिशकात शरीफ के अंदर भी यही इमाम वलीउद्दीन तबरेज़ी लाए मुस्लिम और मिशकात की यही रवायत, और उसका नंबर है 84, मिशकात शरीफ में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया जो शख्स मुझे दो चीज़ों की गारंटी दे, एक अपनी जुबान की जो उनके दो जबड़ों के दरमियान में है, और एक वो जो दो टांगों के दरमियान में है, यानी शर्मगाह की, हुजूर ने फरमाया मैं उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूं, जमानत देता हूं जन्नत की। जो बंदा मुझे शर्मगाह की और जुबान की जमानत दे, हुजूर ने फरमाया मैं उसे जमानत देता हूं जन्नत की। बहुत बड़ी बात है। लिहाजा चाहे वो निकाह का जो मकसद होता है, चाहे वो निकाह मुता हो, चाहे वो निकाह मसियार हो, ये एक अलग मौजू है, इन पर भी आगे हमारी इसी गुफ्तगू आएगी। अलतशी के यहाँ निकाह मुता जो कि किसी दौर में इस्लाम में जायज़ था, वो पाया जाता है, और अहले हदीस के यहाँ निकाह मसियार ये पाया जाता है। मैं ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा। तो निकाह मसियार तो यानी ऐसे फतवे भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि मैं अरब में बैठा हूँ तो थोड़ा मुश्किल होगी। तो ऐसे फतवे आपको मिलेंगे कि अगर जो लोग यूरोप में हैं वो जा कर के निकाह कर लें औरत के साथ, उसे बताएं नहीं, उसे कहेंगे मैं तुमसे शादी कर ली है, तो जब तक वहाँ पर है तो जिस्म की तस्कीन के लिए वो ये करे, बाद में जो है वो छोड़ दे, फिर जब वापस आए तो बताए बगैर ही चला आए। यानी एक धोखे के तौर पर ये आप फतावे मिलेंगे आपको। मेरा ये उन्वान नहीं है, अगर किसी सवाल किया मैं फतावे लिखे हुए दिखाऊंगा ये निकाह मसियार के मुतालिक। हालांकि यहाँ जो एक तस्वर गलत पेश किया गया, निकाह करना या औरत, हालांकि ये निकाह का तस्वर और शादी करने का तस्वर और ये औरत और मर्द के दरमियान में मुबाशरत का जो तस्वर है ये गलत कायम कर दिया गया। याद रखें, औरत और मर्द का मिलाप ये किसी शहवत की तस्कीन के लिए नहीं है। बेशक इसमें एक
सुकून भी है, शहवत है, लेकिन ये है, इसके लिए मकसद ये नहीं है निकाह का। निकाह का मकसद ये नहीं है कि आप यूरोप में जाएं तो निकाह मस्यार कर लें, या आपका जी ना भर रहा हो तो आप एक औरत को मुता के नाम पे पास रख लें। ये निकाह का मकसद है ही नहीं। निकाह का मकसद है एक ख़ानदानी फलाह बहबूद, यानी एक ख़ानदानी नस्ल को कशी करना, एक ख़ानदानी नस्ल को आप परवान चढ़ाना, ख़ानदान चलाना, नस्ल पैदा करना, यह निकाह का मकसद है, ना कि जिस्म की तस्कीन। सबसे पहले तो यही गलत चीज़ है, एक गलत सब्र पैदा किया गया इस्लाम के अंदर। एक बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है, जब कुरान की ये आयत करीमा इमाम शाफी ने इस पे बहस की किताबुल निकाह के अंदर, कि वो लोग जो हिफाजत करते हैं अपनी शर्मगाहों की सिवाय बीवियों और लोंडियों के, सूरह मोमिनून की पहली आयत करीमा, तो इमाम शाफी कहते हैं किताबुल निकाह में कि बीवियों और लोंडियों के अलावा चाहे हाथ के साथ भी कोई निकालता है, मुजनी करता है, तो ये भी हराम है, क्योंकि और जो शर्मगाह है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपकी बीवियों पर और आपकी लोंडियों पर है। इमाम शाफी का किताब निकाह के अंदर पूरा ये बहस मौजूद है इन आयतों पर। और इसी तरह दुर्र मुख्तार के अंदर एक कौल मौजूद है, ये भी मैं आपके सामने पेश कर दूं। नाकीउल यदैल मलऊन, के जो शख्स अपने हाथ के साथ मनी निकाले वो मलऊन है। वो कौन है? मलऊन है। इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा इसी पर यही है। तो ये औरतों का निकाह मसियार और इस वगैरह पर, इस पर एक शख्स है वहाबियों देवबंदियों के यहाँ, अल्लामा सैयद मदूदी, उसकी किताब है जिहाद फिल निकाह, जिहाद फिल इस्लाम। उसके अंदर उसने लोंडियों का एक बड़ा ऊपर एक खूबसूरत बहस की है। मैं तो खैर इस बंदे को नहीं मानता, लेकिन इसकी तसनीफ पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी अच्छी इसकी चीज़ें हैं। तो इसमें ये चीज़ मौजूद है। अब जो निकाह है, ये मुता है, जो ये है मुशजनी है, इसको अगर अतियात के अतबार से इस पर फतवा लगाएं तो मेरे नज़दीक ये मकरूह तहरीमी है, वगरना ये हराम है। बाज़ उलमा का ये कौल है, और मैं कहता हूँ मजबूत कौल यही है कि ये हराम है। लेकिन अगर बाज़ इस पे एक एहतियातन नज़र डाली जाए तो ये मकरूह तहरीमी की बुनियाद तक पहुँचती है, मुशजनी करना। और ये गुनाह कबीरा ज़िना की तरफ ले जाने वाली चीज़ है, आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह है। इस पर मैं अलग से क्लिप लाऊंगा। और इसका कफ़ारा भी वही है। अगर रोज़े की हालत में ये किया तो रोज़ा टूट जाएगा, और रोज़े टूटने की कफ़ारा वही आप अदा करेंगे जो सही मुस्लिम की रवायत है, जो आप रोज़ा टूटने की आम रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ जमा कर लें तो जो है ना हुक्म है, वही हुक्म इस पर भी है। 60 रोज़े रखने वाला हुक्म। गुस्ल भी फ़र्ज हो जाता है इससे। और बाकी गुस्ल के मुतालिक मैं बता चुका कि मेरा लेक्चर नंबर 26 से 27 है, वो आप ज़रूर देखें। और किसी हद तक ये आँख का भी ज़िना है, कान का भी ज़िना है, हाथ का भी ज़िना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है सही बुखारी की 6112, और सही मुस्लिम 6754, और मिशकात शरीफ में 86 नंबर रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आँख का ज़िना है देखना, कान का ज़िना है सुनना, ज़ुबान का ज़िना है बोलना यानी फहश गोई वगैरह, और हाथों का ज़िना है पकड़ना, और टांगों का ज़िना है चलना, और नफ्स इसकी तमन्ना करता है और शर्मगाह इसकी तस्दीक कर देती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हाथों का ज़िना के मुतालिक हुक्म हुआ, तो तावील ख़ास से तो उसमें मुराद हाथों का ज़िना यानी जो आप ज़िना करते हैं, इस तरह आम है जो उलमा बहस करते हैं, लेकिन तवील आम में इसमें मुजनी भी आ जाती है। तो ये चीज़ भी है। इसके अलावा अब इसका इलाज क्या है, इसके मैं कुछ आपको साइंटिफिक इलाज भी, मेडिकल इलाज बताऊंगा अगली वीडियो में जब नुकसानात बताऊंगा। तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नया चैनल है ये, शायद आपने ये ना किया हुआ हो।
तो इस पर मैं इलाज ही बताने वाला हूँ साइंटिफिक तरीके से भी, इसका क्या इलाज है मेडिकल। लेकिन आज हदीस नबवी से इलाज। बुखारी शरीफ के अंदर 5066 नंबर रवायत है और मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रवायत है 3398 3398। मिशकात में 3080 3080। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तवील हदीस है, एक शख्स ने सवाल किया इस तरह का तो हुजूर ने जवाब इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाया जो तुम में से इस्तिताअत रखे वो निकाह करे, यानी माली तौर पर उसके पास अगर इतनी हिम्मत है तो वो निकाह कर ले किसी औरत के साथ। अगर उसके पास ये इस्तिताअत ना हो तो फिर क्या करे? फिर कहा कि वो लगातार रोजे रखे, लगातार रोजे रखे। रोजे रखना उसकी शहवत को ठंडा कर देंगे। और बेशक शादी करना निगाहों को झुकाने का, नीचा करना करता है। शादी करना निगाहों को नीचा रखने का सबब है और शर्मगाहों की हिफाजत है। मेरा भी यही मशवरा है। आज 90% जो बेहयाई है वो क्यों है? हमारे वालिदैन बच्चों की शादी तब करते हैं जब उनकी उम्रें 30 से अबव हो जाती हैं। मैं ये कहता हूं 18 से 20 एज हो, सबसे पहला काम वालिदैन को बच्चों की शादी करनी चाहिए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। कहते हैं जी भूखे मरेंगे। सबसे नीच किस्म का जो कॉन्सेप्ट हमारे इस्लाम के अंदर, ये अवाम के अंदर मौजूद है, मुसलमानों के अंदर, वो ये है कि शादी करके भूखा मरेंगे हम। वो अपना नहीं कमाता, बीवी को क्या देगा? और यही नीच कॉन्सेप्ट सबसे पहले उन लोगों के, उन वालिदैन के अंदर मौजूद है जो अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़के से नहीं करते जिसकी ना जॉब होती है ना उसके पास कारोबार होता है। एक आम सा लड़का होता है, कहते हैं जी इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना गवर्नमेंट की जॉब है ना इसके पास इनकम है, ये शादी नहीं देते, हम बीवी अपनी बेटी नहीं देते। सबसे बड़ा और गलत कॉन्सेप्ट ये है। इंशाल्लाह इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और मुझे तो यकीन जानिए ना, शिद्दत अफसोस भी होता है और दुख होता है ये चीजें देखकर। हाँ, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। तो नाज़रीन, ये दो चीज़ें आपके सामने मैंने बताई। दुआ है कि रब ताला में हक जानने की, हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो सेंसिटिव इशू हैं, मेरी गुजारिश है कि मेरे वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट करें। क्योंकि मेरा पुराना चैनल जो है वो कादियानियों ने बंद करवा दिया, तो अब नया चैनल मैंने बनाया है। मुझे पहले भी मैंने सन 2011 में बनाया था। 7 साल की मेहनत, मुझे किसी की सपोर्ट ना मांगी है ना मुझे ज़रूरत थी। लेकिन अब चूंकि इसलिए मांग रहा हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो वो लोग जो है उनको मालूम होगा कि वाकई में जो है फिर से लोग मेरे साथ अटैच हो रहे हैं। तो दुआ है कि रब ताला में हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।